जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक पाठक आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस चंदोसी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का वीडियो है वो त्रिकोणमितीय फलन जो कि 11th क्लास का चैप्टर है, जो कि 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास की भी रीड माना जाता है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, 12th क्लास की रीड माना जाता है। मतलब अगर ये चैप्टर वीक होने के बाद आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सभी में परेशान रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को 11th के बच्चों के साथ साथ 12th के बच्चे भी जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया त्रिकोणमिति में, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं किस किस तरीके से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, किस किस तरीके से पढ़ाऊंगा, किस किस टॉपिक पर आज बात होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, इंट्रोडक्शन किस तरीके से त्रिकोणमिति का हम स्टार्टिंग करेंगे, जीरो से बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नंबर 2 हम बात करेंगे क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश पर, किस तरीके से क्वाड्रेंट का यूज होता है। और नंबर 3 हम आज बात करेंगे उसकी कुछ वैल्यूज निकालना, किस तरीके से हम चतुर्थांश को घुमाते हैं, किस तरीके से 360, 270, 180 डिग्री पर हम चर्चा करेंगे। तो 11th क्लास के बच्चों के साथ साथ वो बच्चे भी ध्यान से देखें जो मुझसे कहते हैं क्वाड्रेंट अथवा त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट पर कोई वीडियो बनाइए, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। तो आपने देखा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसमें मैं आपको बात करूंगा इंट्रोडक्शन के बाद आपके चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, और तीसरा नंबर उसकी वैल्यूज किस किस तरीके से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आज उसके इंट्रो पर बात करते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो ये कि इंट्रो में आपको क्या क्या सीखना है। मैं आपसे कुछ बात करूंगा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने इंग्लिश की शुरुआत करी होगी कभी भी जीवन में। जब इंग्लिश की शुरुआत करी थी आपने जीवन में, तो आपने इंग्लिश में क्या क्या सीखा। भाई सबसे पहले आपको सिखाया गया सर कि आप ए से जेड तक आप ABCD याद करिए। फिर उसमें कुछ पार्ट बट गए। पार्ट क्या बट गए कि इसमें स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वोवेल और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं। उसके बाद ये तो हुई इंग्लिश की बात। आपने अगर आपसे गणित की शुरुआत करी होगी तो आपने कैसे करी होगी, बोले आपने 0 से लेकर 9 तक संख्या पढ़ी, फिर उसके बाद उसकी टेबल पढ़ी, पहाड़े पढ़े मतलब, और उसके बाद उसमें हमने सम संख्याएं पढ़ी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी, सम अभाज्य संख्याएं पढ़ी। इस तरीके से हम उसका पार्टीशन करते चले गए। हम 11th में आए तो हमने उसमें वास्तविक संख्याएं पढ़ी, काल्पनिक संख्याएं पढ़ ली। ये सब पढ़ने के साथ साथ उसी तरीके से, ये तो मैथमेटिक्स इंग्लिश में हमने शुरुआत की, उसी तरीके से त्रिकोणमिति का भी एक रूप होता है, प्रारूप होता है। क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात मैं गहराई से बताऊंगा, जीरो से बता रहा हूं इसलिए इसका परिचय दे रहा हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने त्रिकोण, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 ABCD EF G H I J K, इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से सभी के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग शुरुआती पॉइंट पढ़े थे। जैसे गिनती पढ़ी थी, ABCD पढ़ी थी, उसी तरीके से जैसे आपने इसमें क्या पढ़ते हैं हम, जैसे हम इसकी भी कुछ गिनतियां होती हैं, गिनतियां नहीं कह सकते ना, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि गिनती होती है। जैसे ABCD की शुरुआत होती है साइन कॉस, और बच्चों पढ़ते हैं टेन। बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन कॉस और क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले टेन पढ़ते हैं। इसकी कुछ जानकारियां, जिन बच्चों को आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझ लें। पहली बात, उसकी वजह बता दूं क्यों। पूरा अगर इंट्रो आप पूछेंगे मुझसे तो मैं बता रहा हूं 11th क्लास में, 11th क्लास की भी ये चैप्टर रीड है, इसके साथ साथ 12th में क्या होना है, चूंकि बोर्ड है आपका 12th, और 12th में क्या है आपका बोर्ड होता है, तो उसके बारे में भी आप सुन लें। बच्चों एक चैप्टर आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो हालांकि चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले ही। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th का चैप्टर है, लेकिन वहां पर आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पे तो आप पढ़ रहे हैं क्या 11th क्लास में, ठीक है 11th क्लास में आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और 12th में आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक बच्चों, और क्या पढ़ेंगे आप फंक्शन। बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे आप इसमें डिफरेंशिएशन का, वो भी इस चैनल पर अपलोड है, 12th क्लास का हालांकि। और एक पढ़ेंगे आप इंटीग्रेशन, जिसकी हाल ही में वीडियो अपलोड की जा रही है। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस कह सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तीनों जो चैप्टर हैं वो बिना इसके नहीं किए जा सकते, समझ रहे हैं।
क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब बिना इसके नहीं किए जा सकते। 12th क्लास के जो चैप्टर हैं ये तीनों बिना इसके नहीं किए जा सकते। अब आप कहेंगे सर ये नंबर में कितने आते हैं, इंटीग्रेशन के कई सारे चैप्टर होते हैं, डिफरेंशिएशन के भी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, बिल्कुल ध्यान से सुना, लगभग 50 मार्क्स के आते हैं, लगभग 50 मार्क्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे 100 नंबर का पेपर सब आता है और ये 3 आते हैं 50 नंबर के। कैसे आते हैं भाई, 44 नंबर का तो कैलकुलस आता है, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ, और 6 या 8 नंबर का ये आता है, तो 50 नंबर का आता है। इन सब की जो जड़ है वो त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति। यानी 11th क्लास से इन सब की जड़ आई है, इसके बिना ये नहीं हो सकते। तो इसके ये मैंने इसलिए बताया कि आप समझ जाएं, इसलिए मन लगाएं पढ़ाई में कि क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या है। तो 50 नंबर में ये आता है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन आप पूरा स्लाइड में देख ही रहे हैं, उसी पर हम लौट के आते हैं। इसके बताने के बाद देखिए बच्चों, साइन, अब जैसे वहां पे आपने देखा 0 1 2 3 4 5 तो सम संख्या, ऋण संख्या, धन संख्या, विषम संख्या, तमाम संख्याएं पढ़ते हैं आप। उसी तरीके से यहां भी कुछ होता है। जैसे ये साइन होता है ना बच्चों, साइन, साइन का उल्टा होता है बच्चों क्या? कॉसेक। कॉस होता है ना ये कॉस, और कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक। ये जो साइन है वो इंटरचेंज का, बोले साइन को कॉसेक लिख सकते हो, कॉसेक को मतलब उल्टा करके उल्टा साइन कह सकते हैं। कॉस को सेक और सेक को कॉस। इसी तरीके से ये होता है टेन बच्चों, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। पहली बात तो ये, लेकिन ये साइन कॉस टेन कोई वैल्यू नहीं है, ये तो नाम हो सकते हैं, ब्रिटेन में अंग्रेजों में नाम हो सकते हैं, साइन, कॉसेक, कॉसेक, कॉसिक अपने यही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब तक कोई एंगल नहीं लगेगा, जैसा हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है ठीक है, लेकिन आजकल लोग उसको गलत मान्यता दे रहे हैं, गलत तरीके से उसका मिसयूज कर रहे हैं, जाति का, धर्म का, गंदे तरीके से। लेकिन उसी तरीके से मैं बता रहा हूं, थीटा, ये इसका एक जाति सूचक शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स का एक सिंबल है, थीटा कह लो, अल्फा कह लो, बीटा कह लो, गामा कह लो, ये इसके बिना ये अधूरा है। जैसा हमारा हिंदुस्तान गंदी कुरीति, जो कुरीति होती है उनके बिना गंदा है, मतलब क्लियर नहीं है कि गंदा चलन चल पड़ा है कि ये धर्म है, ये वो जाति, ये वो जाति, गलत तरीके से यूज करते हैं। इसी तरीके से इसके बिना हम यहाँ पे इसके थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कुछ भी हो सकता है, उसके बिना ये हम नहीं लिख सकते। तो पहली बात तो ये जो हमारी त्रिकोणमिति की गिनती कह सकता हूं मैं, वो क्या होती है? साइन कॉस टेन और साइन का कॉसेक, सेक और कॉट। बात क्लियर हो गई? पहली बात, ये इनके उल्टी कंडीशंस होती हैं। क्या क्या होती है, मैं दोबारा से एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। देखिए बच्चों ध्यान से बता दूं और सही करके। देखिए सबसे पहले मैं इसको लिखने जा रहा हूं इधर, सबसे पहले आप लिख लो, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा जगह सही से सेट कर लो। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। कॉस लिख लें, कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। टेन लिख लो, टेन का उल्टा कॉट होता है बच्चों, और कॉट का क्या होता है? टेन। पहली बात तो ये हुई शुरुआत, साइन कॉस टेन इसके रूप होते हैं। इसके बाद इंट्रो की बात चल रही है तो मैं इसके और भी बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात बच्चों, कुछ आपने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हाई स्कूल में भी हल्के फुल्के पढ़ लिए होंगे। सबसे पहली बात, इसमें कुछ फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले क्या बनते हैं? सबसे पहली बात देखिए, हम लिख सकते हैं नोट नंबर 1, लिख लो बच्चों, नोट नंबर 1। ठीक है, क्या? साइन थीटा बराबर होता है बच्चों 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब उल्टा होता है ना। 1 अपॉन का मतलब उल्टा, 2 का उल्टा 1/2, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आई बात? सेकेंड स्टेप, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन
सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से देखते रहे। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये बात मैं समझता हूं आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर? आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, अब इसके कुछ कंडीशंस हैं। इसके समझने के बाद क्या क्या होता है, कुछ इंटरचेंज होती हैं, कुछ कंडीशंस आती हैं, पहली बात। इसके बाद हम एक त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेबल, जो कि आपको अभी अभी कंप्यूटर जी ने स्लाइड के माध्यम से दिखाई होगी। आप देख रहे हैं टेबल, दिख गया, जिसमें आपने साइन, कॉस, टेन सभी की सीरीज, यानी सभी की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी कुछ देखा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है इसमें कि साइन 18 डिग्री का भी मान होता है, साइन 6 डिग्री का भी मान होता है। ऐसा नहीं कि जो टेबल में दिखाया गया वही होते हैं। इसके अलावा मैं दूसरी स्लाइड में मैं आपको कुछ और भी वैल्यू दिखा रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपने साइन 18, कॉस 72, साइन 54 इस तरीके से देख रहे हैं। देख लिया? देख लें, 10 सेकेंड का टाइम है। ठीक, अच्छा, आपने ये भी देख लिया। दूसरी बात, अब इस टेबल में आपने क्या क्या देखा, मैं आपको कुछ तरीके आपको बता रहा हूं किस तरीके से हम इस टेबल को तैयार करेंगे। जैसे आपने पहली टेबल देखी साइन वाली, मैं बता दूं आपको बच्चों, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं, उन्हें भी मैं नोट करूं स्लाइड दिखाने के बाद। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों ध्यान रखने हैं सब। और एक होता है कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका इंट्रो है छोटा सा। इसके बाद अब ये जो टेबल स्लाइड में दिखाई गई, मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा एक बार फिर से स्लाइड दिखाते हैं टेबल वाली, जिसमें वैल्यूज बताई गई हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। देखो बच्चों, सभी देख लिया। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जिन बच्चों को आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कभी भी कोई भी बच्चा देख सकता है। हो सकता है किसी 11th के बच्चे को प्रॉब्लम हो, 12th के बच्चे को हो, तो वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात देखिए बच्चों, टेबल मैंने स्लाइड में भी दिखा दी थी आपको। इसके बाद हम सबसे पहले यहां पे लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के बाद हम थोड़ा हेडिंग वाले मार्कर का यूज कर लेते हैं। कहाँ है भाई हमारा मार्कर? ये है। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां तक की बात करेंगे, उसके बाद तो आप इसी से सब सीख जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये स्लाइड में तो आपने देखी थी, लेकिन उसके बाद मैं यहां भी बता रहा हूं। जैसे आपने देखा साइन, कॉस और टेन, तीनों बता दे रहे हैं, बस इससे ही आप काम चल जाएगा आपका। जिन बच्चों को टेबल नहीं भी आती है वो भी सीख लें, क्योंकि 0 से पढ़ा रहा हूं। हो सकता है आप कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ के नहीं आए हैं। ठीक है, इसको यहां पे खींच लो, इसको यहां पे खींच लो। समझ में आ गई बात? देखिए, हमें एक बात आपको बच्चों, एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई जादू नहीं है। 0 डिग्री धीरे धीरे जैसे जैसे इस चैप्टर की वीडियो अपलोड होंगी आप सीखते चले जाएंगे। साइन 0 का मान बच्चों 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2। इसका मान बच्चों 1/√2 होता है। इसका मान √3/2 होता है बच्चों, और इसका मान 1 होता है। समझ में आ रही है बात? ये बस याद रख लो, आप पूरी टेबल में कहीं भी नहीं रुकने वाले, बढ़िया से सीख जाएंगे एकदम। कैसे सीखेंगे देखते हैं दोबारा से। सबसे पहले देखिए, इसके बाद बच्चों 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसके बाद हमें क्या करना है? ये जो इस तरीके से लिखा था ना, इस तरीके से इसको पलट के इधर से लिख दो। जैसे एक उधर लिखा, एक इधर लिख लो, ये √3/2 इधर लिख लो।
ये 1/√2 इधर लिख लो, ये 1/2 इधर लिख लो, और ये हो गया 0। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम भाग करते हैं। चूंकि आपको पता है, नोट में आपने अभी अभी पढ़ा था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, सभी के सभी यहां पर लिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ये एक वीडियो में पूरे नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, तो धीरे धीरे होते जाएंगे। अभी मैं स्टार्टिंग पढ़ा रहा हूं बस। 0 के 1 बटे में है तो इसका मतलब ये 0। बच्चों आपको कुछ बातें नहीं भी पता है तो मैं बता दे रहा हूं। 0/1, देखिए सीखते सीखते सीखोगे, लेकिन जिस दिन सीख गए उस दिन एकदम स्पीड आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, चेहरे से अलग झलक जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। 0/1, और बच्चों 1 जो 0 होता है ना, वो क्या होता है? अनंत। मेरा प्रयास ये रहेगा आपके हाई स्कूल में कितने भी नंबर आए, आप इंटर में कुछ नया करें। हाई स्कूल में जो कमियां रह गई इंटर में नहीं रहनी चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो 0 यानी साइन बटे कॉस, यानी साइन 0 डिग्री बटे कॉस डिग्री बराबर 0, यानी 0/1 0। इसको इससे भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये 1/√3। समझ में आ रही है बात? 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो जाएगा? 1, और √2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? 3, और 1/0 क्या होता है? अंत। ये आपकी टेबल बनकर तैयार हो गई। इसके बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए, आपने साइन अगर याद कर लिया तो कोसेक अपने आप बन के आएगा नीचे, कॉस याद हो गया, सेक अपने आप आएगा, टेन याद हो गया तो कॉट अपने आप आएगा। कैसे आएगा उस पर हम ध्यान देते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक। 1 क्या होता है? कोसेक। तो जब कोसेक की सीरीज निकालेंगे, कोसेक और लिख लो यहां पर, तो इस तरीके से निकालेंगे, स्लाइड में सब देख लिया, तो 1/1/1/1/1/1 ये सब कोसेक निकल कर आ जाएगा। सेक निकालना है 1/1/1/1/1 सेक आ जाएगा। 10 निकालना है 1/1/1/, इस तरीके से निकल आएंगे। समझ में आ रही बात? अब बात ये आती है सर कि 120 डिग्री है ना, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 200 मान लो 210 डिग्री है ना, 315 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री कैसे निकालेंगे, उस पर हम आज बात करेंगे। ये तो हमारी शुरुआती बात हुई, जो बच्चे 10th क्लास में भी इस छोटे छोटे टॉपिक को कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये शुरुआती इंट्रो मैंने बताया, इसके बाद इसके अभी ग्राफ वगैरह बहुत हैं, सब धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आएंगी मैं बताता हूं। और देखिए, आप जो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, यानी त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें मैं आपको एक जानकारी दे दूं। इसकी पहली एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1, जो है वो रेडियन एंड डिग्री पर आधारित है प्यारे बच्चों। किस पर आधारित है? डिग्री पर। उसके बाद की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं थोड़ा ये केबल है वॉल्यूम का, इसे सही कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, मैं मिटा रहा हूं अब इसको, देखें। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बसा लें, स्लाइड वाला भी और ये सब जितना मैं पढ़ा रहा हूं देखिए। देखिएगा बच्चों, थोड़ा व्हाइट बोर्ड टाइट मिटता है ना, थोड़ा गंदा हो जाता है, पिछली वीडियो भी बनाई थी अभी, तो मिटा लेते हैं इसको एक बार और साफ करके, ठीक है। देखें, देखिएगा बच्चों, अब बात करते हैं कि आगे की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें जरूरत पड़ती है मैं किसकी? चतुर्थांश की। किसकी जरूरत पड़ती है? चतुर्थांश की। तो बात कर लेते हैं क्या होता है चतुर्थांश। स्लाइड में देख लिया होगा आपने, क्वाड्रेंट। क्या? क्वाड्रेंट। मैंने पहले ही बताया, आज मैं जो पढ़ाऊंगा सबसे पहले थोड़ा इंट्रो बताऊंगा, फिर क्वाड्रेंट और उनकी वैल्यू कैसे निकलती है। अगली वीडियो में चैप्टर वाइज हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश,
ठीक है, क्या कहते हैं, चतुर्थांश। देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहां पे जब हम चलते हैं तो ये 0 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। और ये होता है हमारा 90 डिग्री, सभी जानते हो इतना। तो यहां से यहां तक का 90 डिग्री। ये कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। और ये कितना होता है, 270 डिग्री। और बच्चों यहां लौट के फिर जब हम आते हैं तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ये बात आपके समझ में सभी के आ गई होगी। क्लियर। और ये जो चक्रण होता है, अगर 90 के बाद की टेबल बनाने के लिए क्या क्या यूज है, किस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से ये चलता जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाएगा, मतलब कन्वर्ट होता जाएगा। कितने चक्रण होंगे वो आप सवालों में देखते रहेंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, सबसे पहले हम यहां एक कंडीशन याद कर लेते हैं बच्चे। कुछ बच्चे कर लेते हैं ए एस टी सी, ये क्या है, सब एक एक करके अभी आप चर्चा कराएंगे। ठीक है बच्चों, मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहां लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये क्या था, सी। यानी क्या कंडीशन थी, ए एस टी सी। क्या थी, इधर लिख देते हैं ए एस टी सी। चारों चतुर्थांश पर लिख लेते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और प्यारे बच्चों ये आपका क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश होता है। क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश। पूरी बात को ध्यान से समझें। तो ये आपका बच्चों क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और सभी बच्चे देखें, ये आपका क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बात समझ में आ गई। ध्यान से समझते चलें एक एक करके सभी लोग। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके कॉन्सेप्ट, साइन कैसे कैसे बदलते हैं, साइन कैसे कैसे बदलेंगे, ये आपकी अहम बात है, मतलब समझने वाली बात है। देखिए, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस का क्या मतलब, अभी सब समझाऊंगा बच्चों। ए फॉर होता है बच्चों यहां पे आल। ए फॉर क्या होता है, आल। तो सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे जो चतुर्थांश में जाए, चाहे जिस एंगल पर घूम के आए, इसमें आएंगे तो वो कैसे होंगे, प्लस होंगे। पहली बात। एक बात और आप यहां पर नोट करिएगा बच्चों, देखिए जैसा आपने अभी अभी पढ़ा था, साइन का किस में बदलते हैं, साइन कोसेक में, कॉस सेक में, टेन कॉट में। लेकिन यहां थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ध्यान से। ये बात बच्चे बहुत ज्यादा भूलते हैं और इसको इसीलिए बढ़िया करके नोट कर लो। जो साइन होता है क्वाड्रेंट में, वो बदलता है बच्चों कॉस में, कोसेक में नहीं, कॉस में, कोसेक में नहीं, कॉस में। जो बच्चों सेक होता है वो कॉस में नहीं, कोसेक में। और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। और टेन किस में बदलता है, कॉट में। और कॉट किस में बदलता है, टेन में। पहली बात। ये तीन बातें विशेषकर ध्यान रखना। कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, साइन को बदल देते हैं कोसेक में और सेक को बदल देते हैं कॉस में। तो इस बात का आप ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एस फॉर साइन, साइन से निकले हुए मान, प्लस
साइन से निकले हुए मान प्लस, समझ में आ रही है बात। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, से निकले हुए मान प्लस, बाकी सब माइनस। मतलब समझना इसका तीर का, बाकी सब माइनस, समझ में आ रही है बात। साइन यहां पे आगे टी फॉर टेन से निकले हुए मान प्लस, और ये भी कॉट प्लस टेन का उल्टा, बाकी सब माइनस। क्लियर हो गया। और सी फॉर कॉस, कॉस से निकले और सेक से निकले प्लस, बाकी सब कैसे, माइनस। पहले तो आप ये नोट कर लें, ठीक है। ये हो गई चतुर्थांश की बात। अब बात कैसे कैसे आती, इसके बाद नोट हो गया चतुर्थांश का 1, एक और नोट डालिएगा, सेकंड नंबर नोट। सेकंड नंबर नोट बच्चों क्या है, ये आपका 1 था, तो ये आपका सेकंड नंबर नोट है। क्या है देखिए, बहुत ध्यान से देखें। सेकंड नंबर नोट क्या है बच्चों, पहला जो मान होते हैं हमारे 90 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, क्लियर, या जो भी इसकी आगे की वैल्यू आएंगी इसी टेबल में आएंगे, ठीक है। 90 और 70 पर ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। और वो किस आधार पर होती हैं, किस आधार पर होती हैं, वो इस आधार पर होती हैं। किस आधार पर होती हैं, इस आधार पर होती हैं, इस पूरे के पूरे आधार पर। इस तरीके से ये चेंज होती है, ठीक है। बात आती है नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या बच्चों, 180 और 360 में ये वैल्यू चेंज नहीं होती हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि चेंज नहीं होती हैं, मतलब ये बच्चों कि साइन का साइन रहेगा, चिन्ह चाहे जो हो, चिन्ह आधार पर बदलवाना सिखाएंगे अभी। कॉस का कॉस होगा और टेन का टेन होगा, ठीक है। कॉट का कॉट होगा, सबका सब सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करें। तो 90 270 में चेंज नहीं होंगे और 180 और 360 में ये वैल्यू चेंज होंगी। नोट करें जल्दी से, क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, देखिए आगे क्या चलते हैं, मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद एक कंडीशन और आप नोट कर लें साथ के साथ, ठीक है। देखिए अब हम हेडिंग डाल रहे हैं आपको नोट में, देखिए सबसे पहले हम साइन के जो एंगल हैं कैसे कैसे चेंज होते हैं उनके बारे में बताते हैं। देखिएगा, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 90 माइनस की बात करते हैं, 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह जो भी है बच्चों, ठीक है, इससे आप कंफ्यूजन बना पड़ेगा थीटा क्या है। थीटा की जगह 0 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री जो भी होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या क्या होगा, किस तरीके से इंटरचेंज होंगे देखें। आपसे किसी ने पूछा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, आपसे किसी ने पूछा टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, आपसे किसी ने पूछा सेक 90 माइनस थीटा क्या, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो बात कहां चल रही है हमारी, यहां चल रही है, कहां, 90 माइनस थीटा के एंगल कैसे कैसे चेंज होंगे। पहली बात, सबसे पहली बात बच्चों ये कि 90 माइनस थीटा सीखने के बाद आपने देखा कि साइन किस में इंटरचेंज होना बताया था मैंने, कोसेक में नहीं, कॉस में। तो कॉस थीटा जो यहां है वो यहां आ जाएगा। टेन किस में बताया था, कॉट में, कॉट यहां आ जाएगा। सेक किस में बताया था, कोसेक में, तो ये यहां आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। चिन्ह का सबसे बड़ा खेल होता है, साइन कैसे कैसे बदले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा कि 90 माइनस, प्यारे बच्चों आप ध्यान से आओ चतुर्थांश में, 90 माइनस आएंगे तो इधर आएंगे, 90 माइनस, देखो ऐसे चल रहा है। हमने अभी अभी ये क्यों बताया, इसका कोई तो वजह रही होगी बताने की, इसको बताने की। हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, जो
इस तरीके से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तो बच्चों इधर आएंगे तो प्लस आएंगे और इधर जाएंगे तो माइनस, तो 90 माइनस की बात आ गई, तो ये चतुर्थांश नंबर कौन सा हो जाता है? पहला। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता? पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है बच्चों। समझ में आ रही है बात? बोले इसमें क्या होगा? पहले चतुर्थांश में ये तो निश्चित है कि साइन बदला था किसमें? 90 माइनस में। साइन 90 माइनस सब बदल गए, लेकिन सब कैसे रहते हैं? प्लस। तो बच्चों इसमें आप आंखें मीच के क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। समझ में आ रही है बात? क्या लगा दोगे आप? प्लस लगा दोगे। बात क्लियर हो गई? तो ये तो हुई साइन की बात। इसी तरीके से हम किसी पे चर्चा कर सकते हैं। कॉस से बदलेंगे तो साइन आएगा, कॉट से बदलेंगे टेन आएगा, और कॉसेक से बदलेंगे सेक आएगा। वो रहेगा कैसा? प्लस। उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे आपसे किसकी? प्लस की। 90 प्लस। और 90 प्लस का मतलब क्या होता है? सेकंड नंबर चतुर्थांश। एक एक करके बता रहा हूं मैं सीरीज से। कौन सा होता है? सेकंड नंबर चतुर्थांश। क्या होता है? देखिए ध्यान से देखना आप इस बात को भी। आपसे किसी ने पूछा सर 90 प्लस थीटा क्या होगा? आपसे पूछा कॉस 90 प्लस क्या होगा बच्चों? आपसे पूछा सेक 90 प्लस कितना होगा सर? आपसे पूछा कोसेक 90 प्लस कितना होगा सर? बात ध्यान से सुना, ठीक है? आपसे पूछा टेन 90 प्लस कितना होगा? एक एक करके आप सब समझ जाएंगे। और ये पूछा आपने कॉट 90 प्लस कितना होगा? समझ में आ रही है बात? किस किस तरीके से हम पूछ रहे हैं। देखिए ये पेयर होते हैं, ये दो का पेयर होता है, ये टेन और कॉट का पेयर होता है। इस पे बात ध्यान से सुने। साइन किस में बदलेगा? कॉस में। ये तो साफ है, थीटा में बदलेगा। ये साइन कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। मैंने इंटरचेंज अभी बता दिया था नोट में। और ये किस में बदलेगा? सेक में। ये टेन किस में बदलेगा? कॉट थीटा में। और ये किस में बदलेगा? टेन थीटा में। अब बात ये आती है इनके चिन्ह क्या क्या रहने हैं। मेन बात तो चिन्ह की ना, ये तो सब सीख जाओगे। साइन 90 प्लस चतुर्थांश नंबर सेकंड, मतलब हम यहां आ गए इस क्षेत्र में। बच्चों साइन किसका होता है? साइन किसका होता है? यहां पे प्लस का। तो इससे सामने वाली वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। मैं आपसे पूछूं कि आपने बचपन में, मान लो अभी आपने 11th 12th वगैरह में बबूल का पेड़ बो दिया, बबूल का पेड़ वो दिया, तो बच्चों मैं आपसे पूछूं क्या आप आने वाले 15-10 साल बाद, 20 साल बाद, क्या आम पाएंगे उससे? नहीं पाएंगे। बबूल से तो बबूल मिलेगा ना। आम बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा। मतलब जब बच्चों ये खुद प्लस का होता है, यहां पे मतलब इसका कह सकते हैं जड़ प्लस की होती है, बीज प्लस का होता है, तो इससे निकलने वाली वैल्यू, इसके फल जो होंगे वो किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। बच्चों कॉस किस में होता है? यहाँ पे बच्चों माइनस में होता है, तो इससे निकलने वाले फल काय में आएंगे? माइनस में आएंगे। बात क्लियर हो जाएगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। सेक किस में होता है? माइनस में। माइनस में। कोसेक किस में होता है? प्लस में, तो इसके फल प्लस में। टेन किस में होता है? माइनस में, तो इसके फल माइनस में। और कॉट किस में होता है? माइनस में, तो इसके फल किस में? माइनस में। तो यहां पे हमने क्या नोट करने वाला पॉइंट था? माइनस, है ना, कॉस का माइनस। और ये बात पे मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, और इन बातों की भी चर्चा अभी अभी की जा रही है, साइन की और किसकी? कोसेक की। सुनिए, बच्चों का कंफ्यूजन था कि कॉस से साइन निकल के आया तो साइन प्लस में आना चाहिए, क्योंकि साइन या किसका होता है? प्लस में। नहीं बच्चों, खुद किस में था? ये खुद किस में था? खुद किस में था? कॉस किस में था? माइनस में। सीधी सी बात है, किस में आएगा? माइनस में। आप इसको याद रख सकते हैं मेरी बात से, आम बबूल वाले एग्जाम्पल से, ठीक है? बात क्लियर हो गई। जो प्लस में है उससे प्लस में निकल के आएंगे, जो माइनस में निकल। कहीं ऐसा मत कर देना सेकंड चतुर्थांश में कॉस तो साइन तो प्लस होता है, ये साइन प्लस में आएगा। यही सबसे बड़ी गलती कर देगा जो बच्चा प्लस में करेगा। बात क्लियर? क्लियर। अगला टॉपिक, इसके बाद ये तो हो गए आपके 90 प्लस की चर्चा खत्म हुई, ठीक है? इसी पर हम अभी और वैल्यू निकालेंगे, बात करेंगे आपसे, वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। फिर तो एक्सरसाइज में आते रहेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट वीडियो है, एक्सरसाइज में सब ये लौट लौट के आएंगे आपके, तब और अच्छे से इसकी विस्तार पर चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिए
तीसरा स्टेप प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बच्चों इसका थर्ड, मान के चलिए 180 डिग्री माइनस थीटा पर हम चर्चा कर लेते हैं। किस पर? सभी चर्चा कर लो जीरो से, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। 180 माइनस, तो बच्चों ये तो आप समझ गए, ये भी सेकंड चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। देखिए कैसे, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। 180 प्लस जा रहे होते तो इधर जाते और 180 माइनस यहीं तो आएंगे, तो लौट के आ गए। बढ़िया। एक बात मैंने अभी आपको बता रहा था, क्या क्या? नॉट चेंज। 180 माइनस और 180 प्लस चेंज नहीं होते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? 180 का जो लाइन होता है वो इनिशियल लाइन होता है। कैसा लाइन होता है? इनिशियल लाइन। तो 180 और 360 मतलब एक सीधी रेखा होती है ना, उसका कोण बनाएंगे तो 360 की भी सीधी, तो 180 360 पर चेंज नहीं होते। पहली बात बच्चों ध्यान से सुनो। एक बात और बता दूं मैं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। मैंने बताया इंटर फर्स्ट ईयर सभी में इसकी जड़ फैली हुई है। मैं समझता हूँ इंटर में ही ये डिफरेंशिएशन कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस 3-4 महीने चलते हैं, और यहाँ पे भी ये काफ़ी 20-25 दिन का टॉपिक होता है। तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ ध्यान से देखो, अगली वीडियो में फिर बहुत अच्छा आनंद आएगा। नॉट चेंज, कुछ बच्चे कहते हैं ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, तो एक वीडियो में कैसे है? माइनस थीटा, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिससे यूट्यूब चैनल पर जाकर कभी भी बच्चा देख ले। साइन कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा। बच्चों सभी ध्यान से देखना, ये दो का पेयर होता है, ये दो का पेयर होता है, यही तो इंटरचेंज होते हैं आपस में। समझ में आ रही है बात? कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। सब जानते हो कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहे, जो यहाँ हो, यहाँ 45 हो तो 45 आ जाता, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। बात क्लियर हो गई? सभी बच्चे देखो अब ध्यान से, लेकिन चिन्ह आपके जिस तरीके से बदले जाते हैं उसी तरीके से बदले जाएंगे। साइन किस में था? प्लस में, तो सामने वाला प्लस में है। कॉस किस में था? माइनस में। टेन किस में था? माइनस में। ये किस में था? माइनस में। सेक किस में था? माइनस में। और कोसेक किस में था? प्लस में, तो ये प्लस में आएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये चतुर्थांश आपके चेंज हो गए। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों बात आई कि आप सर प्लस वाला बताइए, तो बच्चों चतुर्थांश जैसे ही प्लस वाला होगा, चतुर्थांश क्वाड्रेंट मतलब हमारा चेंज हो जाएगा। नो चेंज तो रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? चेंज। तो नो चेंज या नॉट चेंज क्या होगा देखिएगा। यहां पे भी थोड़ा एडिट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा पिछले का। चिन्ह उसके हिसाब से लगाएंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, देखिएगा, ठीक है। देखें बच्चों, साइन किस में था? अब यहां आ गए ना, साइन किस में था? माइनस में, तो माइनस। कॉस किस में? माइनस में, तो ये भी माइनस। टेन किस में? प्लस। और कॉट किस में? प्लस। सेक किस में? माइनस। और कोसेक किस में? माइनस। तो ये 180 वाली टेबल भी आपकी समाप्त हो गई। समझ में आया या नहीं? तो 90 माइनस, 90 प्लस, 180 माइनस और 180 प्लस, 4 पॉइंट पे मैंने अभी तक आपसे चर्चा कर ली। स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3, 3 तक गिनती गा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। 1 2 3, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। इसके बाद ध्यान से समझो, हर बात समझने की है। जो बच्चे नहीं आती है जिनको, वो तो समझे, जिनको आता है कोई बात ही नहीं है। अब बात आ गई 180 प्लस माइनस पे आ गए हम।
अब चलते हैं बच्चों 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस थीटा पर चर्चा करते हैं। 270 माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। 270 माइनस थीटा पर चर्चा कर लेते हैं भाई। इसमें तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, बता चुका हूं सबको शुरुआत में। आप जाएं वीडियो में देख लें, शुरुआती में, इसी वीडियो में। 270 माइनस 270 प्लस जाएंगे तो इधर जाएंगे, 270 माइनस आएंगे इधर जाएंगे। या मैं ये कहूं कि हर क्वाड्रेंट में ये दो बार चलते हैं, ठीक है। देखिए साइन 270 माइनस, फिर इसकी वैल्यू निकालना तो आसान है जब ये सब सीख जाते हो। कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉसेक 270 माइनस थीटा। 3 2 ये 2 ये और 2 ये। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। भाई यहां गलती मत करना, कॉस किस कोई भी बच्चे सेक में कर देते हैं। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। ध्यान से समझना इसके बाद चिन्ह कैसे कैसे आएंगे। 270 माइनस चिन्ह तो आपने सीख ही लिए, बबूल वाला, आम वाला एग्जाम्पल। साइन किस में था भैया? माइनस में। कॉस किस में था? माइनस में। टेन किस में था? प्लस में। कॉट किस में था? प्लस में। ये सब माइनस। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। इसके बाद हम चलते हैं क्या? 270 प्लस बच्चों क्या में प्लस, और जो क्वाड्रेंट है वो बदल जाएगा और कौन सा हो जाएगा? चौथा। कौन सा हो जाएगा? चौथा। समझ में आ रही है बात। चौथा क्वाड्रेंट क्या है देखिएगा। तो हम यहाँ पे ही चेंज कर लेते हैं प्लस का, प्लस 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 प्लस, और प्लस जैसे ही पहुंचे चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और चौथे में जैसे ही पहुंचे तो इधर आ गए, और इधर आए तो इनके हिसाब से चलेंगे। कॉस और सेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। मतलब क्या बच्चों? ध्यान से देखो एक मिनट। कॉस कहाँ है? ये है। और सेक कहाँ है? ये है। बाकी सब माइनस। चेक कर लो एक बार, तो दोबारा चेक कर लें। साइन किस में था? वहां माइनस में, तो यहां भी माइनस में। कॉस क्या था? प्लस में, तो यहां भी, ठीक है, ठीक है। यहां पे टेन किस में था? माइनस में, तो यहां भी माइनस में। यहां कॉट किस में था? माइनस में। सेक किस में था? प्लस में, तो प्लस में। कॉसेक किस में था? माइनस में, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। 270 माइनस प्लस माइनस, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए अब चलते हैं लास्ट, फिर उसके बाद इसके कुछ कंडीशंस मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा, सीखें। फिर अगली वीडियो में और आगे की बात करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आपका क्लास शुरू कर देंगे 11th क्लास का। ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं 360 माइनस थीटा। माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो साइन मार्कर चेंज कर लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा,
और कोसेक 360 माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर 4, और इसमें आपने क्या पढ़ा था शुरू में, 360 और 180 में चेंज नहीं होते, नो चेंज। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक थीटा, ठीक है। ठीक, साइन किस में था, माइनस में, तो यहां भी माइनस में। कॉस किस में था, प्लस में, तो यहां भी प्लस में। 360 माइनस की बात हो रही है ना, माइनस तो माइनस तो यहीं आ जाएंगे ना, कुछ कंफ्यूजन में हो। 360 प्लस ऊपर जाएंगे, वो दूसरा चक्रण शुरू हो जाएगा। टेन 360 माइनस, माइनस कॉट 360 माइनस, माइनस सेक में प्लस और इसमें माइनस। समझ में आ गई बात, क्लियर? ये भी समझ में आ गया। ये आ गए, अब 360 प्लस की बात करते हैं। और चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा बच्चों? बच्चों अब चतुर्थांश हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट चतुर्थांश आ गए। अब चेंज तो, नो चेंज तो इसमें भी रहेगा, प्लस 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 प्लस, और बच्चों आंखें मीच के प्लस प्लस प्लस। क्यों, समझ लेते हैं क्यों ऐसा हुआ कि ये प्लस 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 आ गए। बच्चों यहाँ पे सब होते ही प्लस है, होते हैं नहीं होते हैं, तो 360 प्लस भी सभी के सभी कैसे आ गए, प्लस आ गए। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर? तो ये मैंने इसकी 2 कंडीशन, 2, 4, 6, 8 कंडीशंस आपको बताई। मैं समझता हूं आपने पूरी तरह से सीख ली होंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको बिठाते हैं। अब कुछ बात करते हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा कुछ एंगल से आपके साइन चेंज होते हैं, वो कैसे होते हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। याद रखें, जरा जल्दी से लिख के बता दे रहा हूं। देखिए बच्चों, आपसे कोई पूछ ले, नोट कर लें इसको भी, साइन माइनस थीटा, नोट डाउन करें जल्दी से। साइन कोसेक माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या होते हैं? तो साइन थीटा कोसेक सेम रहते हैं बच्चों, ये उससे इनिशियल है, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। प्यारे बच्चों, केवल इन दोनों पर आप फोकस कर लें। किन दोनों पर फोकस कर लें? इन दोनों पर फोकस कर लें, ये है ना, इन दोनों पर फोकस कर लें केवल, बाकी सब सेम रहते हैं। देखिए माइनस करेंगे, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, सॉरी प्लस, बाकी सब क्या आते हैं, माइनस आते हैं। याद होगा, केवल कॉस और कॉस का उल्टा क्या, सेक ही प्लस रहते हैं, बाकी सब कैसे हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। नोट करें इसको भी जल्दी। अब मैं आपको कुछ वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, आगे की टेबल बनाना सिखा रहा हूं। देखिए कैसे कैसे हम बनाएंगे, देखिएगा। सबसे पहली बात बच्चों, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंट्रो और ये 2 ही काम आज हो पाएंगे, ठीक है। और वैल्यू तीसरे नंबर पर वैल्यू बताई थी मैंने। आपसे किसी ने पूछा, आप बताइए साइन 75 डिग्री का पूछ लिया जाए, अभी फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूले रह गए, 135 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। तो इसको किस किस तरीके से हम निकालेंगे और क्यों निकालेंगे? देखिए 2 तरीके मैं इसके बता रहा हूं, तरीके काफी हैं लेकिन 2 ही सीख लो। 2 तरीके से मैं बता रहा हूं कि साइन 135 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। एक तो बच्चों प्लस वाले चतुर्थांश से निकाला जा सकता है, 90 प्लस जब 45 करेंगे ना तब भी यही आएगा, आएगा नहीं बताइए। और अगर साइन 180 माइनस 45 करेंगे तब भी वही आएगा। साइन 90 प्लस 45 कॉस में चेंज होते हैं बच्चों, तो कॉस और ये 45 आ जाएंगे। और ये भी आपके साइन 180 चेंज नहीं होते, तो ये साइन के साइन रहेंगे, लेकिन ये भी 45 आएंगे। लेकिन अब बात सुनते हैं चिन्ह की। साइन 90 प्लस कॉस में चेंज होता है, साइन 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस मतलब चतुर्थांश नंबर सेकंड, और 180 माइनस मतलब चतुर्थांश नंबर सेकंड। समझ में आ रही है बात?
साइन किस में होता है, प्लस में, तो यहाँ पे ये किस में आएगा, प्लस में। और cos 45 का मान आज कितना बताया था, 1/√2। समझ में आ रही है बात, क्लियर। साइन 45 सेकंड नंबर चतुर्थांश में आ गया, और यहाँ पे साइन किस में होता है, प्लस में, और साइन 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2। तो मेरा मतलब है चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, वैल्यू आपकी वही आएगी। समझ में आ गई बात। आप किसी से निकाला जा सकता है, कोई भी सवाल किसी भी मेथड से निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा, और भी क्वेश्चंस, आप संख्या नंबर सीरीज बनाना बता रहा हूं केवल, क्या क्या है। मैंने बोला एक वीडियो में सब कुछ कैसे बताएं, तो कुछ शुरुआती बता दी आज मैंने बस। आपसे किसी ने पूछा बच्चों कि आप बताओ 10 225 का मान, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, वही 2 तरीके पुराने वाले। कौन कौन से, एक तो बच्चों 10 180 + 45 से निकाला जा सकता है, ठीक है। चतुर्थांश 180 + 45 कौन सा होता है, तीसरा होता है। और एक निकाला जा सकता है 10 270 + 45 भी 225 ही होगा। तो ये भी चतुर्थांश नंबर कौन सा आ गया, तीसरा। कैसे, 270 माइनस आएंगे तो ये 180 प्लस आएंगे, तो ये समझ में आ रही है बात। तो 10 तो चेंज होता नहीं है, 10 तो 10 रहता है भाई, 180 में तो चेंज होगा नहीं। लेकिन 10 270 माइनस में तो चेंज होगा। 10 किस में चेंज बताया था, कॉट में। अब बात कर लेते हैं साइन की। 10 180 प्लस यहाँ किसका होता है, 10 180 प्लस किसका होता है, प्लस का। तो ये भी किसका, प्लस का। 10 45 का मान कितना होता है, 1। और कॉट 45 का ही मान कितना होता है, 10, वही सेम 1। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट को घुमाते हैं। तो टेबल पूरी याद करने की जरूरत है कहीं नहीं, समझ के करें, इस तरीके से नहीं करेंगे, रट के नहीं करेंगे कि पूरी टेबल रट डाली, ठीक है। इसके बाद और सुनते हैं कुछ वैल्यू। मान लो सेक 300 का मान क्या होगा, वही तरीके दो। फर्स्ट सेक 300, एक तो कर सकते हैं सेक 280 + 30, 270 + 30, और एक कर सकते हैं सेक 360 - 60। 270 प्लस मतलब चतुर्थांश नंबर 4, और 360 माइनस मतलब चतुर्थांश नंबर 4। वैल्यू समान आएंगी, चेक कर लेते हैं। सेक किस में बदलता है बच्चों, किस में बदलता है सेक, कोसेक में। किस में बदलता है, कॉस में मत बदल देना, किस में, कोसेक में। और कोसेक 30 हो जाएगा। और सेक 360 माइनस, सेक 360 माइनस किस में बदलता है, सेक किस में बदलता है, कोसेक में। सॉरी 360 में नहीं बदलेगा, तो बच्चों सेक ही रहेगा। समझ में आ रही है बात। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो सेक यहां पे आ रहे हैं ना 360, 270 प्लस यहां पे, तो सेक बदल गए, ठीक है। और सेक 30 हो गए। सेक किसका होता है वहां पे, इसमें प्लस का, तो ये भी किस में आएगा, प्लस में। और सेक किस में होता है, प्लस में, तो ये भी किस में आएगा, प्लस में। बात समझ में आ रही है। अब कोसेक 30 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो हाथ दिखता रहना चाहिए, बाकी फेस दिखा ना दिखा कोई बात नहीं। सेक कोसेक 30, जैसे साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। उसी तरीके से कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60, सेक मतलब कॉस उल्टा, ये भी। तो मैं समझता हूं समझ में आ रही होगी आपके, ये भी क्लियर हो गया। इसी तरीके से देखते हैं और कुछ छोटे मोटे पॉइंट। ये तो हुए आपके सिंगल चतुर्थांश, सिंगल क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आगे की, कुछ आगे चर्चा कर लेते हैं कैसे। आपसे किसी ने पूछा बताइए साइन 780 का मान कितना होगा, कितने का, 780। तो अब एक ही मेथड से निकाल के दिखा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है बार बार उसकी गुणा करने की। कैसे निकलेगा देखिएगा। पहला स्टेप, साइन 780 तो बहुत हो गए, चतुर्थांश से बाहर जा रहे हैं तो कोई बाहर नहीं। जब ज्यादा बड़ी संख्या है तो चतुर्थांश की गुणा करनी शुरू कर दो। पहाड़ा टेबल 360 दूनी 720, 360 दूनी 720, दूसरा चक्कर।
और प्लस 60। सही है। मतलब कहां आ गए सुन लें, यहां से शुरू हुए बच्चों, यहां से ये घूम गए 360 डिग्री। कितनी डिग्री? 360। फिर सुने सुने, यहां से फिर आ गए यहां पे, यहां तक आ गए 720 करते करते। कैसे? यहां से घूमे यहां तक 360, फिर दूसरा चक्कर, फिर चलना पड़ा थोड़ा सा दूरी, ये आ गए 720। और 720 प्लस जा रहे हैं थोड़े से 60 डिग्री, मान लो यहां कहीं आ रहे होंगे, यहां कहीं से मतलब इस चतुर्थांश में आ रहे होंगे। तो ये कौन से चतुर्थांश में आ गए? फर्स्ट में। और साइन किस में बदलता है बच्चों? 360 आ रही है बात। क्या आ रही है बात? 360 में तो चेंज नहीं होता है, चाहे दुगने हो चाहे तिगने हो। तो साइन का साइन रहेगा और ये 60 का 60 रहेगा। और पहला चतुर्थांश सभी किस में रहता है? प्लस में। तो सभी कैसे रहेंगे? प्लस में। और इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों? √3/2। √3 कितना होता है? 2 होता है। बात समझ में आ गई? √3 कितना होता है? 2। क्लियर? बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अगला तो टेबल याद कर लें। आज बस मैंने क्वाड्रेंट के बारे में कुछ गहराई से बता दिया है, अगली वीडियो में कुछ आगे की चर्चा करेंगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा बच्चों, बताइए सर कि कोसेक 1470 का मान क्या होगा? ठीक है। और इस पे भी लगा के दे दिया माइनस, कोसेक -1470 का मान क्या होगा? तो हम लोगों ने आज एक छोटा सा नोट पढ़ा था। क्या नोट पढ़ा था? देखें, डिजाइन टेढ़ी मेढ़ी बन गई। कोसेक -थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, लेकिन कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो ये तो माइनस होगा। तो सबसे पहली बात तो शुरुआत यहां से होती है कि ये हो जाएगा कोसेक 1470। ठीक है। 36 की टेबल आपको याद नहीं होगी। 36 से मतलब 360 की टेबल आपको याद नहीं होगी। क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया सर इसमें जो 360 की टेबल चाहिए रही है? एक चक्कर लगाया 360, दूसरा लगाया 720, 2 में 720, तो 720 का दोगुना कर दो 1440, यानी 4 में 1440, यानी 4 गुणा 360 प्लस 30। चेक कर लो, 4 गुणा 360, इनकी गुणा तो आ गई 1440 और प्लस 30 होगा 1470। समझ में आ रही है बात? माइनस तो अलग चल रहा है, इससे अलग रखो। 360 में कोसेक, कोसेक में तो रहेगा बच्चों, कोसेक कोसेक में ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थांश नंबर पहला ही आ गया ये, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 360 प्लस आने का मतलब होता है पहला क्वाड्रेंट। अभी अभी बता रहे थे, चाहे 4 चक्कर घूम के आओ चाहे 5 चक्कर। अगर मान के चलो मैंने यहां से गया और मैंने मान के चलिए ये मेरा घर है और मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, जाता रहा लौट कर फिर यहीं आ गया, आ तो अपने घर ही गया। आप डेली अपने घर से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाते हैं अपने घर लौट के आते हैं, तो इसका मतलब अपने घर पे ही आ जाते हैं। इसी तरीके से वो कितने भी चक्कर लगा रहा है लेकिन पहुंच वहीं रहा है। कहां? पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कोसेक 30, साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान 2। 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2। कोसेक, क्योंकि आ कहां रहे? पहले चतुर्थांश में, तो सभी क्या रहने हैं? प्लस रहने हैं। बात खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात क्लियर? 1 मिनट मैं केबल सही करूं इसका। बताओ, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ये भी समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद कोई और वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से आपने कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आप एक एक करके इसको आप जांच परख कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझा दूं मैं, एक बार फिर से देखिए बच्चों। साइन प्लस कॉस प्लस टेन प्लस कॉट प्लस कोसेक प्लस, इस तरीके से दिए हुए हैं। 90 माइनस इधर जाते हैं, 90 प्लस इधर आते हैं। 180 माइनस इधर जाते हैं, 180 प्लस इधर जाते हैं। 270 माइनस इधर जाते हैं, 270 प्लस इधर जाते हैं। 360 माइनस इधर और 360 प्लस इधर। तो ये आज की हमारी पहली चर्चा हुई। बात क्लियर हो गई? पहली चर्चा मतलब क्वाड्रेंट आज मैंने बताया, उसकी कुछ वैल्यू निकालना बताई। आगे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। ठीक है बच्चों?
अब बात आती है कि कुछ आगे के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं इसके, उस पर भी मैं आज बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। ठीक है, देखिए आपने एक सर्वसमीका का सूत्र पढ़ा होगा। किसका सूत्र पढ़ा था? सर्वसमीका का। उसके बारे में और बताता हूं, फिर मैं आज आपको विराम दे देता हूं, फिर आगे की बात आगे करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखने वाली कंडीशन है, इसको भी नोट कर लें आज। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वीटा बराबर 1, ये गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलती। तो ये गलती आप कभी ना करें, एंगल समान रहते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूलों का नाम क्या है? सर्व समीका सूत्र। हिंदी पर ध्यान ना दें, आप जैसे भी चाहें वैसे लिख लें। ठीक है, सर्व समीका सूत्र। तो ये गलती हो जाती है। अगर यहां से बच्चों साइन स्क्वायर पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। बात क्लियर? 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर अगर ये 1 निकालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? ये तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। क्लियर? समझ में आ रही है बात? अच्छा ठीक है, इसके बाद ये भी मिटाएं। उसके बाद मैं आपको पूरी चैप्टर के बारे में, सिलेबस के बारे में थोड़ा बताता हूँ 1 मिनट में। देखिए, तो ये तो था, अभी इसको भी मैं मिटाई दे रहा हूँ। देखिए, इसके बाद हम अगली वीडियो में क्या क्या चर्चा करेंगे, इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी चैप्टर की। ये आपके सिलेबस का पहला चैप्टर था 11वीं क्लास का। उसके बाद हम उसमें एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। पॉइंट 1 एक्सरसाइज होगी त्रिकोणमितीय फलन की। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे आप उसमें? सबसे पहले उसमें आप शुरुआत करेंगे बच्चों, सबसे पहली बात होगी रेडियन डिग्री पर चर्चा होगी अगली वीडियो में। किस पर चर्चा होगी? रेडियन एंड डिग्री, कैसे कैसे इंटरचेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये छोटी एक्सरसाइज अगली वीडियो में खत्म होगी। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग सभी पढ़ेंगे जो आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था टुडे, आज का जो टुडे टॉपिक था उससे ही आप उसकी शुरुआत करेंगे। पूरा त्रिकोणमिति स्ट्रक्चर चलता जाएगा, कई एक्सरसाइज होंगी उसमें, आप उसको सीखेंगे आज के स्ट्रक्चर पे। बस इतना ही आपका 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति दिया होगा। उसके बाद आप जाएंगे 12th में, और 12th में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर चर्चा करेंगे। फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इसका यूज होता जाएगा। तो बस मन से पढ़ लें, थोड़ा अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। मैं एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतनी ही चर्चा कर पाए हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आपको मैं बता दूं बच्चों, इससे पहले चैप्टर आपके संबंध फलन, रिलेशंस फंक्शन वगैरह भी हैं, प्रायिकता भी है। और एक बात और, मैं आपसे 1 मिनट इस बारे में बात कर लूं। कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं। बच्चों सबसे पहली बात यह होती है कि अगर आपने 10th करा है तो आपकी बहुत सी परेशानियां रही होंगी। क्या क्या? जैसे आपके मार्क्स आपके हिसाब से नहीं आए, आपके मार्क्स मतलब थोड़े कम आ गए, आपके मार्क्स आपके हिसाब से ज्यादा आ गए, जो बताते नहीं है, कोई भी आते भी हैं तो किसी सब्जेक्ट में कम ज्यादा आ गए, पहली बात। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे इसी वीडियो में बस 1 मिनट और ले रहा हूं, और फिर आप कैरियर में कहां घाटे में जाएंगे, फायदे में जाएंगे, क्या होगा देखिए। अगर मार्क्स आपके हिसाब से सही नहीं आए, पहली बात, मार्क्स आपके हिसाब से सही नहीं आए, मान लो 10-20 नंबर कम रह गए, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। पहली बात, मार्क्स 10-20 कम रह गए, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। किसी के मार्क्स
उसके कैरियर का निर्धारण नहीं कर सकते। ज़्यादा आ गए बच्चे बताते नहीं है, मान लो मैथ में आने चाहिए थे 90 आ गए 75, और जीएस में आने आर्ट वगैरह में इंग्लिश वगैरह में आने चाहिए थे 80 आ गए 90, बताते नहीं है। बिल्कुल चिंता ना करें, कम ज़्यादा चलते रहते हैं। चारों टॉपिक थे आपके हिसाब से नहीं आए, कम आ गए ज़्यादा आ गए, कम या ज़्यादा जैसे भी आ गए। किसी सब्जेक्ट में कम ज़्यादा आ गए, इंग्लिश में ज़्यादा आ गए, लिखा है उतना उससे ज़्यादा आ गए, मैथ में लिखा है जितना उससे कम आ गए। बात आती है कैरियर की। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो, किसी भी बच्चे के मार्क्स उसके कैरियर का निर्धारण नहीं कर सकते। पहली बात, आपके नंबर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। आपके किसी से 10 नंबर ज़्यादा आ गए, अच्छी बात है, कम आ गए और अच्छी बात है। अगर आप हमेशा ध्यान रखें, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आप हवा में ज़्यादा ना तैरें। कम मतलब समझ रहे हैं, कॉन्फिडेंस इतना हाई ना करें कि आप डाउन हो जाएं, गड्ढे में गिर जाएं। मेरा मकसद है कि जब आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी क्लास में कितने भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर 10, 5, 20 नंबर कम भी आ गए तो उसमें कभी भी निराशा का भाव ना लाएं। आपको मैं बता दूं, 2015 आईएएस टॉपर इरा सिंघल, आप यूट्यूब पर तमाम इंटरव्यू देखते होंगे, क्या सब आईएएस डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे? या डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो आईएएस बनते हैं, मैं मानता हूं, बहुत बनते हैं बेचारे बच्चे, मेहनत करते हैं, वो आईएएस टॉपर भी बनते हैं, लेकिन जो नहीं थे वो भी आईएएस बने हैं। किसी जिला के जिलाधिकारी हैं, पूरे जिला के मालिक, पीसीएस बने, या इंजीनियरिंग में गए, बीटेक में गए, किसी में भी गए, तो मेरा डॉक्टर बने, जो भी है, किसी भी सब्जेक्ट से मैं बात कर रहा हूं। तो मेरा मतलब है मार्क्स पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, जिसके जितने आए वो उतने नंबर पे अपना सब्र करें। और दूसरी बात आती है 12th क्लास की। अगर आपके नंबर हाई स्कूल में कम आए तो बच्चों इस 12th क्लास को अपना गोल बनाओ, दिन रात इस पे एक कर दो, आप निश्चित ही टॉप करेंगे। अगर नहीं कर पाते तब भी चिंता ना करें, फिर आगे का अपना जो भी आप आगे प्रयास कर रहे हैं, आपका सपना है, उस पर आप लगे रहें। तो मार्क्स से मेरा मतलब बस इतना था इस वीडियो का, इस लास्ट में बताने का, कि मार्क्स की वजह से आप निराशा का भाव ना लाएं, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगा समझ में आया या नहीं आया, तो अपने साथियों में, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दें। जहाँ जहाँ आप बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी का भला हो जाए। कभी भी पढ़ाई में, क्योंकि 11th का वीडियो तो हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से नहीं जुड़े हों, तो कभी पक्षपात ना करें, चोरी ना करें। जहाँ भी पढ़ते हैं आप वहाँ बताएं, किसी टीचर की बुराई ना करें, किसी भी अध्यापक की बुराई ना करें। आप जहाँ भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। वीडियो अगर अच्छा लगे ये हमारा, तो और बच्चों को भी आप शेयर कर दें, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और देखो बच्चों बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।